सास की खांसी की वजह से बहू की नींद डिस्टर्ब हो रही थी। शौहर के सामने खुद तो सास को बुरा भला कह नहीं सकती थी, लिहाजा बहू ने फौरन अपने चंद माँ के बेटे को चुटकी काटी थी, जो रोने लगा था, और फिर अपने बेटे का नाम इस्तेमाल करते हुए अपने शौहर से कहा था, माँ की वजह से छोटा बार बार उठ जाता है। अगर बच्चे की नींद पूरी ना हुई तो इस शदीद ठंड में बच्चा वैसे ही बीमार पड़ जाएगा। शौहर ने उठकर बीवी के हुक्म की तामील करते हुए माँ को झिड़का था, मगर खांसी झिड़कने से कहाँ रुकती है। और फिर बूढ़ी माँ तो टीबी की मरीज़ा थी, लिहाजा उसके बेटे ने उठकर उसका बिस्तर सहन में लगा दिया था। बूढ़ी नातवा माँ अपने जवान बेटे की मजबूत गिरफ्त में घसीटते हुए सहन में पड़ी टूटी फूटी चारपाई तक आई थी। बेटे ने धक्का देकर माँ को चारपाई पर फेंका था और जगह जगह से फटा हुआ कंबल लाकर माँ के ऊपर डाल दिया था। सहन में सख्त सर्दी थी, दिसंबर की यखबस्ता रातें थी, ऊपर से टीबी ने बिगड़कर फेफड़ों तक को साया कर दिया था। खांसी करते करते कई बार सांस रुक जाती थी और पता नहीं कितने कितने लम्हे रुकी रहती थी। कई बार तो उल्टी तक निकल जाती थी। बहू अपने अंदर पहले से भी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि अब ठंड की वजह से खांसी में वक्फा भी नहीं रहा था, सिवाय उन चंद लम्हों के जब उसे नींद आती थी। बहू ने अपने बेटे को चुटकी काटी, जो रोने लगा। बेटे के रोने की आवाज़ पर उसका शौहर भी जाग गया और बहू ने एक बार फिर अपने शौहर से सास की खांसी की शिकायत की। अब की बार शौहर उठा और आन की आन में अपनी माँ के सर पर पहुंचा, चारपाई का एक सरा पकड़कर खींचा और खींचता हुआ सहन के दूसरे सरे तक ले गया। माँ बेचारी कहीं रास्ते में ही गिर गई। वापसी पर मुंह अंधेरे जब अपनी चहीती बीवी के पास लौट रहा था तो उसका पाँव अपनी माँ से टकराया तो मुंह के बल गिरा और माँ के मुंह से बेख्तियार हस्बी अल्लाह के अल्फाज निकले। बेटे ने कोई जवाब ना दिया, उठा और एक बार फिर अपनी माँ घसीटने के अंदाज में उठाए हुए ले जाकर बिस्तर पर डाल दिया, जहाँ उसकी माँ सारी रात ठंड की वजह से खांसते खांसते सुबह तक मर गई और जिस्म ठंड की वजह से अकड़ गया। सुबह जब बहू ने नाश्ता कर लिया और अपने शौहर को भी करवा लिया तो फिर इस नाहंजार को उसकी माँ की मौत की खबर सुनाई, और शौहर अब की बार भी कोई पशेमान ना हुआ, बल्कि उल्टा माँ की मौत के नाम पर गांव से मांगकर बीवी के पेट का जहन्नम भरा और माँ को उसका अपना खरीद कर रखा गया कफन पहनाकर कब्र में उतार दिया। वक्त गुजरता गया, इस वक्त का बेटा जवान हुआ। बीवी बेटे की चढ़ती जवानी में फौत हो गई, जबकि वो मकाफाते अमल से गुजरने के लिए जिंदा रहा। वो बूढ़ा हो चुका था। खांसने की वजह से उसकी चारपाई दिसंबर जनवरी की यखबस्ता रातों में भी सहन के आखिरी कोने में ऐन उस मकाम पर होती जहां आखिरी बार उसने घसीट कर अपनी माँ को लिटाया। उसके पास उड़ने के नाम पर वही माँ वाला कंबल था, अलबत्ता वो मर्द था, चल फिर सकता था, लिहाजा वो दूर दूर के देहातों में जाकर कचरा कुंडियों से गर्म कपड़े ढूंढ लाता, जो उसे सर्दी से बचाने के काम आते थे। मगर सर्दी से बच सकता था, अपने अंजाम से नहीं। आज वो अपने नौमौलूद पोते को प्यार कर रहा था कि बहू ने देख लिया कि उसका पोता रात को बीमार पड़ गया। उसकी बीवी ने अपने शौहर के सामने सारा इल्ज़ाम सुसर पर डालते हुए बताया कि सुसर ने उसे उठाकर बाहर ठंड में अपने पास रखा, मेरे मांगने पर मुझे गालियां देता रहा और कहता रहा कि तू बच्चों को बाप दादा के प्यार से महरूम कर रही है। साथ ही बीवी ने मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि शौहर देश में उठकर गया और बाप को सहन के कोने में बड़ी चारपाई से उठाकर घर की दहलीज से बाहर फेंक दिया। जब अपने बेटे के हाथों जलील और रुसवा होकर बूढ़े को घर से बाहर फेंका गया तो उसे अपनी माँ की याद आई, जिसने आखिरी अल्फाज में भी बेटे की फिक्र करते हुए पूछा था, बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? साथ ही बूढ़ा शख्स अपने बेटे का अंजाम सोचने लगा और अंजाम सोचते सोचते सारी रात सर्दी में ठठर ठठर कर मर गया। कहानी से ये सबक मिलता है कि वालिदैन से किया गया सलूक हमारे हाथों लिखी गई एक तहरीर है, जो हमारी औलाद हमें पढ़कर सुनाती है।